बेईमानी के इस तपते मरुस्थल में अगर कोई आशा की झील नजर आती है तो वो सिर्फ कर्पूरी ठाकुर है। दोस्तों, जितना सरल स्वभाव कर्पूरी ठाकुर जी का नजर आता है उतनी ही गहरी विचारधारा है उनकी। बेईमानी के इस तपते मरुस्थल में अगर कोई आशा की झील नजर आती है तो वो सिर्फ कर्पूरी ठाकुर है। दोस्तों, जिनके विचारों को पढ़कर आंखों को चैन, दिल को ठंडक और रूह को ताजगी मिलती है और यहाँ तक कि विचारों के ग्राफ पर लकीरें साफ सधती हुई नजर आती हैं तो वो कर्पूरी ठाकुर के विचारों में ही है। मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हारी सादगी से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुँचा है जो अपने पाँव चलता है। तो अगर अपने पाँव चलते हो तभी हम मंजिल पे पहुँचेंगे। ये हम कर्पूरी ठाकुर के आईने से देख सकते हैं अपने आप को। तो कर्पूरी ठाकुर ऐसी विचारधारा के इंसान थे। आज मैं आपके सामने एक ऐसी दिलचस्प कहानी उनकी आपके सामने पेश करने वाला हूं जो कि दिलचस्प तो है ही, साथ ही साथ आपको कर्पूरी ठाकुर से दिल लगी करने पर भी मजबूर कर देगी। ऐसी विचारधारा के धनी थे हमारे कर्पूरी ठाकुर। तो ये कहानी आपके सामने रखता हूं कि बात उस समय की है जिस समय बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे हमारे कर्पूरी ठाकुर जी। अब जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनकी ईमानदारी की तो मिसाल मैं आपके सामने अभी पेश करूंगा ही, लेकिन आपको समझना होगा कि उनके एक बहनोई जी थे। जब उनके बहनोई जी थे बहुत ज़्यादा गरीबी में अपना जीवन बसर कर रहे थे उनके बहनोई, तो किसी ने उन्हें हिदायत दी। उनके बहनोई से किसी ने कहा कि आपके तो रिलेटिव जो हैं वो मुख्यमंत्री है, आप जाकर के उनसे सलाह लीजिए। आप चाहें तो उनसे नौकरी ले सकते हैं सीधे सीधे, आप चाहें तो उनसे मदद मांग सकते हैं। तो उनको ये बात बहुत अच्छी लगी और जची भी उनके बहनोई जी को कि ठीक है, क्यों नहीं ले सकते, उनसे तो मदद ले ही सकते हैं। लेकिन वो कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को शायद समझ नहीं पाए होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा लगा और वो सीधे तौर पर कर्पूरी ठाकुर के पास चले जाते हैं। उन्हें ऐसा लगा जैसे कृष्ण ने सुदामा की मदद की होगी, इसी तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी हमारी मदद कर देंगे। और वो सीधे तौर पर कर्पूरी ठाकुर के यहाँ पर चले जाते हैं और वो कर्पूरी ठाकुर से नौकरी के लिए कहते हैं कि आप मेरी मदद कर दीजिए, आप तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन थोड़ी देर कर्पूरी ठाकुर रुकते हैं और उनके हाथ में 50 रुपये का नोट रख देते हैं। 50 रुपये का नोट इसलिए रखते हैं, वो कहते हैं कि जाइए अपना पुश्तैनी काम कीजिए, बाल काटिए, दाढ़ी बनाइए, इससे आप उस्तरा और कैंची खरीद सकते हैं। मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा, इसमें केवल आपकी यही मदद होगी कि आप ये 50 रुपये लेकर के अपने गांव जा सकते हैं। तो इस तरीके की विचारधारा थी। उन्होंने अपने बहनोई की भी मदद नहीं की। अब ये आलोचना भी रहती है कर्पूरी ठाकुर की। यहाँ पर लोग कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी इंसान की ही मदद नहीं की तो समाज की क्या ही मदद करी होगी उन्होंने। लेकिन इसे ज़रा दूसरे कोण से देखना होगा। आलोचकों के लिए ये समझना होगा कि आलोचना करने से पहले आपको ये देखना होगा बहुत ही बारीकी से कि कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा थोड़ी सी अलग थी। वो चाहते थे कि अगर समाज का मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, समाज में कोई काम कर रहा हूँ, समाज के सहारे से अगर मेरे अपनों का भला हो जाता है फिर तो ठीक है। मैं स्पेशली अपनों का भला नहीं करूँगा, जिससे समाज को छोड़कर मैं अपनों का भला नहीं करूँगा। लेकिन अगर समाज का भला कर रहा हूँ उस दौरान अगर मेरे किसी अपने का भला हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे समझिए जैसे कि कोई नदी है, वो लगातार बहाव में डूबती जा रही है, अपने बहाव के साथ चलती चली जा रही है और एक पत्ता चाहता है कि मैं उस नदी के बहाव को थोड़ा सा देख लूँ, मैं उस पानी की सतह पर चूमता हुआ निकल के आगे बढ़ जाऊं, मैं उस पानी की सतह को चूमना चाहता हूं, मैं उसके साथ बहना चाहता हूं, मैं उसके साथ दुनिया देखना चाहता हूं। तब वो नदी से मान लीजिए रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि आप मुझे अपने साथ बहा करके ले जाइए। लेकिन वो थोड़ी सी उसके किनारे से दूर होता है वो पत्ता। अगर नदी इस दौरान अपना रास्ता बदल लेती है तो ये उसके आत्मसम्मान के लिए ठेस होती है कि एक पत्ते के लिए वो अपना रास्ता बदलेगी। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे पत्ते होते, उसी में उसका वो अपना पत्ता बह करके आगे निकल जाता, तब हम कहेंगे कि वो ठीक था क्योंकि उसने अपना रास्ता नहीं बदला। यही कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा थी कि अगर समाज का मैं उद्धार कर रहा हूँ, समाज के साथ कोई अच्छा काम कर रहा हूँ,
उसमें मेरे अपनों का भी कोई भला हो जाता है तो उसमें तो कोई हर्जा नहीं है। लेकिन केवल मैं अपने इंसानों का भला करने के लिए समाज को एक साइड कर दूं तो ऐसा मुझसे हो नहीं पाएगा। तो दोस्तों इस तरीके के थे हमारे कर्पूरी ठाकुर। तो नंदवंशियों और मैं सभी से गुजारिश करूंगा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे कर्पूरी ठाकुर के प्रति आप अवेयर हुई और समाज को भी जागरूक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं BR7 न्यूज़।